हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई मैथ्स क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में एक्सरसाइज 1.4 आज हम बेसिक पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का हम बेसिक पढ़ेंगे। इस बेसिक में हम पढ़ेंगे आप यूनियन सेट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? यूनियन सेट, कि यूनियन सेट क्या होता है। चलो, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूनियन, और यूनियन का नाम है, दूसरा नाम है एटलीस्ट। यूनियन सेट बोल दो, चाहे एटलीस्ट सेट बोल दो, तो यूनियन सेट या फिर एटलीस्ट सेट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, देखो, जैसे मान लो अपने पास में एक कोई सेट दे रखा है, ए इज इक्वल, एक सेट दे रखा है आपको 2 4 6 8, ये आपका दे रखा है, और दूसरा सेट बी सेट दे रखा है आपको 6 8 10 एंड 12। ये ए सेट दे रखा है और ये बी सेट दे रखा है। इन दोनों का आपको यूनियन सेट फाइंड करना है। यूनियन सेट का दूसरा नाम है एटलीस्ट सेट, ठीक है। तो यूनियन सेट को एक सिंबल भी होता है, देखो किस तरीके से करते हैं। इन दोनों का यूनियन सेट निकालते हैं, तो ए यूनियन, ये यूनियन है बी, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। देखो किस तरीके से करना है। अब हम कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर और इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी आ जाएंगी, इन दोनों की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं आएंगी, ध्यान रखना। इसमें यूनियन में 2 है, इसमें नहीं है, आ जाएगी। 4 है, इसमें नहीं है, आ जाएगा। 6 दोनों में है, कोई नहीं, 8 आ जाएगा। और फिर कौन है, 10 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 10 आ जाएगा। 12 है, इसमें नहीं है, 12 भी आ जाएगा। लेकिन कोई इन दोनों सेट के अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू यूनियन सेट में नहीं होती है, ध्यान रखना। कि जैसे मान लो इसमें 12 है, इसमें नहीं है, 13 इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, तो इसमें 13 नहीं आ सकता है। तो दोनों के अंदर देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 6 8 तो लिख ही लिया, दोबारा से नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना, रिपीट नहीं करना है। फिर 10 और 12, ये आपका हो गया यूनियन सेट हो गया। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, और एक होता है इंटरसेक्शन भी बता देता हूँ आप, इसी का यूनियन सेट के बाद में इंटरसेक्शन सेट। तो इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट, तो देखो इंटरसेक्शन सेट भी पढ़ लेते हैं अपन। तो इंटरसेक्शन सेट को क्या करते हैं, ए, और ये इसका अपोजिट होता है। देखो यूनियन के अंदर तो ये सिंबल आता है, और इंटरसेक्शन के अंदर ये आता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना आपको। तो ए सेट और बी सेट के अंदर जो कॉमन दे रखे हैं आपको वो लिख लो। तो यहाँ पर देखो 2 4 इसमें नहीं है, नहीं लिख सकते हैं। 6 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन दोनों का 6 और 8 क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का ए और बी सेट दे रखा था। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, इन दोनों का यूनियन सेट फाइंड किया, ए यूनियन बी। 2 4 6 8 और 10 और 12 आ गया, ठीक है। ध्यान रखना, रिपीट नहीं होगी वैल्यू की। अब इनका क्या निकालेंगे हम, इंटरसेक्शन सेट निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, इन दोनों के अंदर ए सेट और बी सेट के अंदर कॉमन कौन से हैं, 6 8, तो ये आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में हम दूसरा मान लो कोई एग्जांपल लो। दूसरा एग्जांपल, आपके पास में ये ए सेट दे रखा है आपको 1 2 3, ये एक सेट है, और दूसरा सेट बी दे रखा है आपको 4 5 और 6, दो सेट दे रखे। इन दोनों का वही आपको क्या फाइंड करना है, इन फर्स्ट यूनियन सेट, और फिर क्या फाइंड करना है आपको, इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल, देखो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, इसमें नहीं, फिर 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, और ये 6 भी आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 तो आ ही गया, 4 5 6 भी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी हो गया यूनियन सेट, कोई रिपीट नहीं होती है, ना कोई एक्स्ट्रा वैल्यू होती है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, इसका मतलब इन दोनों के अंदर कॉमन, तो कॉमन देखो इसमें 1 2 3 और इसमें 4 5 6, इन दोनों के अंदर कोई कॉमन ही नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा एम्प्टी सेट, ये हो जाएगा। मतलब बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें, ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको। इसको दूसरे तरीके से ये फाई के रूप में भी बोलते हैं,
आपको मैंने बताया था, ये 5 भी लिखते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, या फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा, दोनों मतलब एक ही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका है, अब नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करना। जैसे मान लो आपके पास में ये ए एक सेट दे रखा है आपको 2 4 6 8, ये एक सेट है, और बी सेट दूसरा दे रखा है आपको 6 8 10 एंड 12 है, ये दो सेट दे रखे। अब इन दोनों सेट का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस इसमें दो तरीके से निकल सकता है, एक तो निकल सकता है आपका a माइनस बी निकल सकता है, और एक दूसरा निकल सकता है b माइनस ए। डिफरेंस a में से b माइनस कर सकते हैं और b में से a माइनस कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट देखते हैं a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब हो गया a और b के अंदर जो कॉमन सेट है वो को देखो कौन, ये a सेट दे रखा है, ये b सेट है। a सेट के अंदर ये 6 और 8 है, ये 6 और 8 है, तो ये तो कट जाएंगे। अब इसके बाद में आपको a माइनस बी करना है, तो a वाले सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, देखो a वाले सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से 6 8, तो ये तो कट गए, a और b के कॉमन एलिमेंट तो कट गए 6 8। अब a के जो बचे हुए सेट है, फर्स्ट में a माइनस बी कर रहे हैं, तो a के जो रिमेनिंग सेट है, रिमेनिंग एलिमेंट है वो लिख दो, कौन कौन से 2 और 4, तो 2 4, ये हो गया आपका a माइनस बी। ये ओनली ए का आएगा, इसमें ओनली ए का आएगा, इसमें ओनली ए का मतलब ए के अंदर देखो ए और बी सेट दे के, इसमें कॉमन सेट तो कौन से कॉमन एलिमेंट 6 8, ये तो कट गई। अब जो बचे ए है ना, फर्स्ट में ए है, तो ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 4 है, 2 4 लिख दो। अब आपका करना है बी माइनस ए, वही करना है आपको, ए और बी में से कॉमन सेट कौन से कॉमन एलिमेंट 6 8 तो 6 8 कैंसिल हो गया। अब इसमें b माइनस ए है, तो b के एलिमेंट देखेंगे रिमेनिंग, तो b के रिमेनिंग एलिमेंट 6 8 तो कट गया कैंसिल हो गया। अब स्टार्टिंग में b है यहाँ पर, तो b के रिमेनिंग एलिमेंट 10 12 है, तो ये हो गया आपका 10 और 12 हो गया। तो ये आपका, और ये हो गया ओनली b के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आएंगे इसमें, ठीक है। ये आपका हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड कर। चलो अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो आपको सेट्स के पेयर दे रखे हैं, उन पेयर्स के यूनियन फाइंड करने हैं आपको। तो एक्स सेट दे रखा है, वाई सेट, दो सेट दे रखे हैं, ये सेट का पेयर्स दे रखे हैं, इनका यूनियन फाइंड करना है। तो किस तरीके से करते हैं, देखो एक्स और ये यूनियन हो गया एक्स यूनियन वाई इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे एक्स यूनियन वाई इक्वल टू। अब देखो ए के सेट लिख देंगे और बी के सेट, ए के सेट में 1 है 1 लिख दिया, 2 देखो 1, फिर क्या लिख देंगे 3 5, पहले ए के सेट लिख दो 1 3 5, ये हो गया। अब बी के सेट लिखेंगे, सॉरी एक्स के सेट लिखा 1 3 5, अब वाई के सेट लिखेंगे 1 1 तो हो गया पहले लिख दिया अपने, फिर 2 2 लिख दिया, 3 3 हमने पहले राइट कर दिया, तो ये हो गया एक्स यूनियन वाई। अब इसमें देखो 1 3 5 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको किस तरीके से लिखना होगा, इसको ऑर्डर में लिखना होगा आपको, काउंटिंग में पहले 1 लिख दिया, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर 5, इस तरीके से हमें लिखना होगा। तो ये आंसर आपका राइट माना जाएगा, ये भी राइट है लेकिन इस तरीके से बेटर है। नेक्स्ट आपका सेकंड आपका क्वेश्चन है, सेकंड है, इसमें ए सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू, बी सेट दे रखा है ए बी सी, इसका यूनियन निकालना है। ए यूनियन बी इज इक्वल, फर्स्ट में ए के सेट लिख देंगे, ए के एलिमेंट्स लिख देंगे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अब बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स में ए तो रिपीट हो ही गया पहले से, क्या लिखेंगे अब बी, फिर क्या लिखेंगे सी, ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, थर्ड में ए सेट दे रखा है, इसमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड दूसरा सेट दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर बट लेस देन 3। तो हमने ए लिखा यहाँ पर, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एक्स नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल्स है, लेकिन कहाँ तक है ये हमें नहीं दे रखा है, 3 का मल्टीपल से दे रखा है 3 6 9, ये हो गया।
तो आप इन्फिनिटी तक लिख सकते हो आप इसको। ये हो गया ए सेट हो गया। अब बी सेट को भी हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिखें। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 3। 6 से कम जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो आपको राइट करने हैं। तो देखो 6 से कम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5। लेस देन 6 है इसमें, ये हो गया। अब इन दोनों का यूनियन सेट बनाना आपको, ए यूनियन बी बनाना आपको। ए यूनियन बी में आप देखो पहले बी के एलिमेंट्स लिख दो। किसके एलिमेंट्स? बी के एलिमेंट्स। फिर आप ए के एलिमेंट्स लिख दो। बताओ बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स लिखने के लिए 3 लिखेंगे। 3 तो हमने पहले लिख दिया, चलो नहीं लिखेंगे। फिर 6 लिख देंगे। देखो 3 तो हमने पहले लिख दिया था ना, रिपीट नहीं करते हैं। 6 लिख दिया। फिर 9, 12 है, 15, 18 और 21। इन्फिनिट तक चलता रहेगा ये। तो ये हो गया आप यूनियन सेट। अब इस यूनियन सेट को हम देखेंगे तो ये हमें अजीब लग रहा है। देखो ये उटपटांग लग रहा है, तो हमें इसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले इनको ऑर्डर में लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे। पहले तो आपने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 3 का मल्टीपल्स हो जाएगा यहाँ पर, और 5 लिख दिया, 4 5 लिख दिया। 1 लिख दिया आपने, 2 लिख दिया और ये क्या लिख दिया, 4 और 5 लिख दिया। ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे? 3 के मल्टीपल्स लिखोगे, 3, फिर 6, 9, 12, 15, 18, 21 डैश। ये इन्फिनिट तक हो गया। ठीक है। ध्यान रखना आपने 1 से लेकर 5 तक लिखा, 1 लिखा, 3 लिखा, 3 ने 1 2 4 और 5। फिर आपने क्या लिखा? 3 6 9। ये आपने मल्टीपल्स होते हैं, ये आपने अलग अलग लिख दी। ये क्यों कर रहे हैं अपन? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। हमें किस में चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। क्योंकि हमें ये देखने से हमें ये एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि ये क्या है, क्या चल रहा है। क्योंकि ना तो 3 का मल्टीपल्स लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 9, यहाँ 3 की टेबल आ गई। तो हमें इसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल, देखो ये 1 से लेकर 5 तक आ गया। तो क्या लिखेंगे इसको? 1 से 5 तक में एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 2 4 एंड 5। देखो x इज सच दैट x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 1 2 4 5 यहाँ तक हो गया। और क्यों लगाया? यूनियन सेट है, ये यूनियन है, यूनियन बना रहे हैं। तो 1 से लेकर 5 तक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, यहाँ से यहाँ तक मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो यहाँ हम लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 3। ये इनका यूनियन सेट हो गया। अब इसमें देखो इस यूनियन सेट में 1 से 5 तक आ गए। एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू 1 2 4 5 हो गया और यूनियन बना रहे हैं। और ये वाली आपकी टेबल होगी, 3 की टेबल होगी, तो मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट कर रहे हैं अपन क्वेश्चन 4 है। पहले फर्स्ट ए सेट दे रखा है आपको, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड कंडीशन दे रखी है कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6। तो हमें इसको करना है, पहले तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो किससे? नेचुरल नंबर लिखना है जिसमें 1 और एक्स की वैल्यू में एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो 1 से बड़ी कौन हो गया? 2 हो गया। और 6 से कम भी होगी और इक्वल भी होगी, 2 3 4 5 और इक्वल टू 6, तो ये 6 भी हो गया। बट ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो 1 नहीं आएगा। 2 3 4 5 और 6 की इक्वल भी है और बड़ी भी है। ठीक है, ये हो गया। अब बी सेट लिखना आपको। ये एक्स इज ए नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यू और 6 के अंदर कौन बड़ा होगा? एक्स की वैल्यू बड़ी होगी। एक्स की वैल्यू बड़ी है 6 से, तो 6 से बड़ा कौन हो गया? 7 8। और ये एक्स की वैल्यू क्या है? 10 से कम है, इक्वल नहीं है। एक्स की वैल्यू लेस देन 10, तो 7 8 9। ये हो गया आपका ए सेट और बी सेट हो गए। अब इन दोनों सेट के यूनियन सेट फाइंड करने हैं। यूनियन सेट किस तरीके से फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू, पहले आप ए के लिख दो, फिर आप बी के एलिमेंट्स लिख दो। चलो ए के एलिमेंट्स लिख दिया आपने, 2 3 4 5 6 ये लिख दिया। अब बी के एलिमेंट्स लिख दो, 7 8 और 9। ये ए और बी के एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है। अब आप इसको ये देखेंगे तो इससे कुछ आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा।
इस यूनियन सेट को, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बना देंगे तो ये 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर ये किससे बड़े हैं, 1 से तो बड़े हैं और 10 से कम है, तो नेचुरल नंबर्स हैं ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, ए यूनियन बी, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब कंडीशन लिख देंगे, तो जो ये नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे के सारे 1 से बड़े हैं, तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, और ये 10 से कम है, तो ये 10 से कम है, ये हो गया आपका, ठीक है। और इसमें ये, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि x की वैल्यू क्या है, 2 भी है और 2 से बड़ी भी है, तो ये आप ये भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, x की वैल्यू बड़ी भी है और इक्वल टू 2, और ये x की वैल्यू 9 से बड़ी भी है और इक्वल भी है, तो ये आकर आपका ये भी लिख सकते हो। तो दोनों ही सही है, आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। आपकी बुक में आंसर यही मिलेगा, ओनली ये का ये मिल जाएगा, मैंने आपको पूरा विस्तार से लिख दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ए सेट दे रखा है आपको, बी सेट, ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट में 5 है। 5 का मतलब आपका ये ब्लैंक हो गया, ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है आपको, ए यूनियन बी इक्वल टू आपका 1 2 3 तो आ ही जाएगा, 5 का मतलब 5, ये एम्प्टी सेट ही है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमने आज एक्सरसाइज 1.5 में 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to 5 तक कर लिया है और इसके बेसिक पढ़े। इस वीडियो को ध्यान से देखना और फिर करना।